जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं मन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रायंगल्स चैप्टर से एक्सरसाइज 6.3 है और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ध्यान से सुने बच्चों, आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ये मैंने ट्राइंगल बना लिया पी क्यू आर, ये आपके पास पी क्यू आर ट्राइंगल है। इसके अंदर क्या है? जो पी आर साइड है उसके ऊपर पॉइंट है एस और जो क्यू आर साइड है उसके ऊपर पॉइंट है टी। क्या ये बात समझ में? ठीक है। यहाँ पे लिखा था इसने एस और टी, ये पॉइंट्स हैं साइड्स पी आर और क्यू आर पे। तो देख लो, पी आर पे एस पॉइंट बनाया और क्यू आर पे टी पॉइंट लगाया। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, आगे समझते हैं। सच दैट एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। ये जो एंगल P है बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो एंगल P है, ठीक है, ये जो एंगल P है ये किसके इक्वल है? किसके इक्वल गिवन है? सच दैट का मतलब ये गिवन है, एंगल P आपको गिवन है आर टी एस के। तो ध्यान से देखो बच्चों, आर टी एस यहाँ पे बनेगा एंगल, ठीक है, यहाँ पे बनेगा एंगल। तो मतलब ये वाला एंगल जो T दिख रहा है आपको और ये जो एंगल P है ये इक्वल है दोनों, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपके पास ये ट्राइंगल था, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, पी क्यू आर आपके पास एक ट्राइंगल था। पी आर साइड के ऊपर पॉइंट S था, क्यू आर साइड के ऊपर पॉइंट T था। तो मैंने S और T को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि एंगल P और एंगल T इक्वल तभी बता सकता हूं जब मैं ये ज्वाइन कर दूंगा, तभी तो ये एंगल दिखेगा। बोलो बात समझ में? ठीक है। तो यहां तक तो बच्चों हो गया गिवन, और कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे क्या? ज्वाइन एस टी, और कंस्ट्रक्शन डॉटेड ही बनाए कि अलग से दिखेगी कंस्ट्रक्शन की है। उसके बाद समझते हैं करना क्या है। शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू दिख रहा है ये ट्राइंगल आर पी क्यू, ये ट्राइंगल सिमिलर करना है किसके? ट्राइंगल आर टी एस, आर टी एस, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है और ये जो ट्राइंगल आर टी एस दिख रहा है, इन दोनों को करना है हमें सिमिलर। अब सिमिलर यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखें, अगर एक ट्राइंगल है आर पी क्यू, ध्यान से देखें, इसके अंदर एंगल आर आ रहा है। दूसरा ट्राइंगल है आर टी एस, इस ट्राइंगल के अंदर भी एंगल आर आ रहा है। तो एंगल आर और एंगल आर कॉमन हो जाएंगे, एक एंगल इक्वल आ गया, और एक एंगल बड़े ट्राइंगल का एंगल P और इस छोटे ट्राइंगल का एंगल T, ये हमें गिवन है इक्वल। तो दो एंगल जब दो ट्राइंगल में इक्वल हो जाएंगे तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से, ठीक है। यही करना है, बस इसको लिखना है। अब देखो कैसे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे? आप यहां से लेके एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये सारा लिखेंगे गिवन में। सच दैट ये चीज, तो मैं गिवन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। बोलो बात समझ में आ रही है? आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है, गिवन अच्छे से लिखना है, गिवन के भी मार्क्स मिलते हैं। तो ये गिवन है एंगल P इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये गिवन आ गया। गिवन के बाद लिखते हैं बच्चों टू प्रूव। टू प्रूव में क्या है? आपको करना क्या है? जो शो दैट करना है वही टू प्रूव में लिखा जाएगा। क्या टू प्रूव करना है? ट्राइंगल आर पी क्यू, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर शो करना है। बोलो बात समझ में? गिवन भी लिख दिया, टू प्रूव भी लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन अगर की है तो, ठीक है, आप पूरा लिखे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन लिखना है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? एस और टी को ज्वाइन किया, तो लिखें ज्वाइन एस टी। क्या ये बात समझ में? ठीक है, गिवन भी आ गया, टू प्रूफ भी आ गया, कंस्ट्रक्शन भी आ गई। उसके बाद आता है प्रूफ। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में क्या लिखेंगे? जो दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उन दोनों ट्राइंगल के अंदर जाके हम चीज़ें चेक करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम दो एंगल इक्वल शो कर दे तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। आइए समझे कैसे। ट्राइंगल आर पी क्यू में चलेंगे, आर पी क्यू, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसके अंदर एंगल आर आ रहा है, तो मैं लिखूंगा एंगल आर इक्वल्स टू, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? आर टी एस,
आर टी एस, इस ट्राइंगल को देखें, इसमें भी एंगल आर आ रहा है, तो एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर क्या लिखोगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन एंगल है तो क्या लिखेंगे, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर। रीजन क्या दोगे, क्योंकि ये कॉमन है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद ध्यान से देखें, आर पी क्यू ट्राइंगल में चले, आर पी क्यू ट्राइंगल में एंगल पी आ रहा है, ठीक है, और आर टी एस ट्राइंगल में चले, आर टी एस ट्राइंगल में एंगल टी आ रहा है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है, हमें गिवन है। बोलो बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ ये लिखेंगे, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, ये कहाँ से लिखा आपने, ये आपको गिवन था। बोलो बात समझ में आ रही है। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हैं, जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। तो देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा, आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, लेकिन सिमिलर लिखना कैसे है, जो एंगल जिसके इक्वल है उसी नंबर पे लिखना है। जैसे एंगल आर आर के इक्वल है, यहाँ पे आर पहले लिखा तो यहाँ पे भी आर पहले लिखा जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही। एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल टी के। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एंगल पी है और इसके जो सेंटर में एंगल है उसके इक्वल है, एंगल पी टी के इक्वल है। पी सेंटर में लिखा है, इसके टी सेंटर में लिखा जाएगा। तो आर भी लिख दिया, टी भी लिख दिया, कौन बचा, एस, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये सिमिलर हो गए, रीजन देना पड़ेगा बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, आप पूरा लिखेंगे। तो यही चीज़ आपको करनी थी, एंड में लिख दें हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन है, इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन फिगर 6.37 इफ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी। ध्यान से सुने, आपको ये गिवन है, इफ का मतलब ये गिवन है, तो सबसे पहले मैं गिवन ही लिखूंगा बच्चों। तो गिवन में आपको क्या है, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी, ये आपको गिवन है। ध्यान से सुने, ए बी ई, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल, ये किसके कॉन्ग्रेंट गिवन है, ट्राइंगल ए सी डी के। ए सी डी दिख रहा है बच्चों, ए सी डी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आएगा टू प्रूव, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको टू प्रूव में लिखेंगे। क्या है टू प्रूव में, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ये आपको गिवन है और ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये कहाँ पे है, ट्राइंगल ए डी ई दिख रहा है बच्चों, ए डी ई, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ए डी ई ये जो ट्राइंगल है इसमें एंगल ए आ रहा है, ठीक है, और जिसके सिमिलर करना है ट्राइंगल ए बी सी को, ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, मतलब एंगल ए दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने। जैसे ये मान लो मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे ये है ए बी सी, ठीक है। यहां पर मान लो डी ई पॉइंट है कुछ, ठीक है। मेरे को सिमिलर किसको करना है, ट्राइंगल ए डी ई। ध्यान से सुने, ए डी ई, इस ट्राइंगल में एंगल ए आ रहा है, और दूसरा सिमिलर किसके करना है, ए बी सी के, ए बी सी, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, मतलब एंगल ए। ध्यान से सुने बच्चों, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए है, ठीक है, ये कॉमन है। और एंगल ए के साथ इस ट्राइंगल की साइड कौन सी है, ए डी अपान ये जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल ए के साथ इस साइड कौन सी साइड आ रही है, ए बी, तो ए डी अपान ए बी चाहिए मेरे को। दूसरा ध्यान से देखें, ए डी ई ट्राइंगल में एंगल ए के साथ कौन सी साइड इंक्लूड है, कौन सी साइड लग रही है, ए ई अपान, ध्यान से सुने। और एंगल ए के साथ ए बी सी ट्राइंगल में एंगल ए के साथ कौन सी साइड लग रही है, ए सी, ठीक है। ये चीज़ तो मेरे पास है, अब मेरे को किसी तरह से ये चीज़ लानी है। अगर मैं ये चीज़ मेरे पास कॉमन है, ये तो गिवन है मान लो, और ये चीज़ किसी तरह से आपको खुद से लानी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ ला दो तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब काम क्या है कि आपको किसी तरह से ए डी अपान ए बी इक्वल्स टू ए ई अपान ए सी लेके आना है,
ठीक है, क्योंकि जो एंगल दोनों ट्राइंगल के इक्वल्स हैं उनके साथ जो इंक्लूडेड साइड है वो भी सेम रेशो में बतानी होती है, फिर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? आइए समझते हैं अब इसको किया कैसे जाए, है ना। तो इसके लिए क्या तरीका हम लगाएंगे बच्चों, उसको हमें थोड़ा सा खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, ध्यान से देखो, ये अगर सिमिलर है, जब ये सिमिलर हो जाएंगे, मैं इसको देखूं, ट्राइंगल ए डी ई, सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, पता चल रहा है, ये अगर सिमिलर होंगे तो क्या होता है उसमें, फर्स्ट दो अपान फर्स्ट दो इक्वल्स टू लास्ट दो अपान लास्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट अपान फर्स्ट और लास्ट ए सी। ठीक है, तो देखो अगर ये सिमिलर है तो ये सेम रेशो में डिवाइड होती है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। बोलो बात समझ में आई? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, तो अब देखो मेरे को चाहिए ए डी, बिल्कुल सही है, और मेरे को चाहिए ए बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि एंगल ए के साथ इंक्लूड है। क्या मेरे को डी ई और बी सी चाहिए? डी ई तो एंगल ए के साथ नहीं आ रही, मतलब ये चीज़ मेरे को नहीं लानी है। और एंगल ए के साथ ए ई आ रहा है, बिल्कुल जी आ रहा है। एंगल ए के साथ ए सी आ रहा है, मतलब ये चीज़ मेरे को लानी है किसी तरह से। अगर ये सिमिलर होंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, अगर ये चीज़ है तो सिमिलर हो जाएगी। बोलो बात समझ में, क्योंकि एंगल ए इक्वल है। ठीक है, मेन मतलब यही है, ये किसी तरह से आपको खुद से लेके आनी है। ठीक है, आइए अब समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो अब करेंगे प्रूफ। ठीक है, अब करेंगे क्या बच्चों? प्रूफ। क्या लिखोगे? हेयर ट्राइंगल कौन सा, ध्यान से सुनना बच्चों, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी। ये कहाँ से लिख दिया आपने बच्चों? ये गिवन था, ध्यान से देखो, कॉन्ग्रेंट ये जो गिवन था यही यूज होगा ये चीज़ बनाने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे, ट्राइंगल ए बी ई जो है ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के, ये आपको गिवन था। अब देखो बच्चों, जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, ध्यान से सुनना, सिमिलर नहीं बोल रहा हूं, कॉन्ग्रेंट बोल रहा हूं, क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्या? ध्यान से सुने, जब भी दो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे, तो सीपीसीटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इन सभी के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और सभी जो साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की, वो भी इक्वल होती हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? कॉन्ग्रेंट में। ठीक है, सिमिलर में रेशो में आती हैं और कॉन्ग्रेंट में इक्वल होती हैं। जैसे ये जो ए बी ई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है किसके? ए सी डी के। तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब, ध्यान से देखो, ए बी ई ये जो ट्राइंगल है और ये जो ए सी डी ये ट्राइंगल है, ये अगर कॉन्ग्रेंट है ना तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। जैसे ये जो फर्स्ट दो हैं ए बी, ध्यान से देखो, ये याद करवाने का तरीका है समझाने का। ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा? ए सी। ये पता चला कौन से तरीके से? सीपीसीटी से। ठीक है, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये ए बी और ए सी कैसे इक्वल हो गए? सीपीसीटी से। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट दो, कॉन्ग्रेंट है इसलिए इक्वल्स टू लिख रहा हूं। लास्ट दो इक्वल्स टू क्या? ध्यान से देखो, लास्ट दो इक्वल्स टू क्या? लास्ट दो, ये भी कैसे? सीपीसीटी से। फर्स्ट और लास्ट इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट, कैसे? सीपीसीटी से। पता चल रहा है? क्योंकि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, मतलब ए बी जो है ए सी के इक्वल होगा, बी ई जो है वो सी डी के इक्वल होगा, और ये जो ए ई है बच्चों ये किसके इक्वल होगा? ए डी के। आप ऐसे याद रखें, फर्स्ट दो इक्वल्स टू फर्स्ट दो, लास्ट दो इक्वल्स टू लास्ट दो, फर्स्ट और लास्ट इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आप यहाँ से डायग्राम से देखें तो ये जो ए बी ई ट्राइंगल है ये दिख रहा है, और दूसरा ए सी डी ट्राइंगल है। ठीक है, मैंने क्या लिखा? ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो ध्यान से देखो, ये जो ए बी है और ये जो ए सी है ये इक्वल है। ठीक है, बी ई इक्वल्स टू सी डी, बी ई ढूंढो, ये बी ई है और ये सी डी ये इक्वल है। ए ई इक्वल्स टू ए डी, ए ई ये है, ए डी ये है। ठीक है, तो ये सारी इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रेंट है। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, देखो मेरे को चाहिए क्या? ये चीज़ तो आ गई जो कॉन्ग्रेंट था, इससे ये चीज़ हमने बना ली। अब मेरे को चाहिए ए डी अपान ए बी। क्या चाहिए? ए डी अपान ए बी चाहिए। तो ए डी राइट साइड आ रही है, मेरे को मतलब ए डी लेफ्ट साइड चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा? और ए डी इक्वल्स टू ए ई लिख सकता हूँ, मतलब ए डी इधर और ए ई इधर भी लिख सकता हूँ। बताओ ए डी को मैं लेफ्ट साइड क्यों लिख रहा हूँ?
ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे को AD अपान AB चाहिए, क्योंकि AB तो आगे लेफ्ट साइड आ रही है, तो AD भी मेरे को लेफ्ट साइड लिखनी पड़ेगी। अब अगर ध्यान से देखें बच्चों, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन और इस चीज़ को मैं सेकंड इक्वेशन मान लूँ तो किसी बच्चे को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, मेरे को चाहिए AD अपान AB, मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दूँ फर्स्ट इक्वेशन से तो AD अपान AB आ जाएगा। तो यही चीज़ लिखनी पड़ेगी। क्या लिखोगे? डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं? ये सेकंड लिखा है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? सेकंड इक्वेशन लिखो, क्या आ जाएगा? AD अपान AD, ये सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट में AD है तो फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट में क्या है? AB, तो AD अपान क्या आ जाएगा? AB इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन के राइट में क्या है बच्चों? AE अपान फर्स्ट इक्वेशन के राइट में क्या है? AC, AE अपान AC। अब इसके साथ चेक करो, AD अपान AB बिल्कुल सही है, इक्वल्स टू AE अपान AC इक्वल्स टू AE अपान AC। बात समझ में आ रही है? यही चीज़ तो मेरे को चाहिए थी। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मेरा ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, कैसे? आइए लिखते हैं। इन ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उन दोनों ट्राइंगल्स में जाएंगे। तो क्या है? ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में देखो, ध्यान से देखो, ADE ट्राइंगल में एंगल A आ रहा है तो क्या लिखेंगे? एंगल A इक्वल्स टू ACD ट्राइंगल में देखो ACD, समझ में आ रही है बात? इसमें भी एंगल A आ रहा है तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, रीजन क्या दोगे? कॉमन, ठीक है। उसके बाद एंगल A के साथ लगने वाली साइड AD और ABC ट्राइंगल में एंगल A के साथ लगने वाली साइड AB, तो AD अपान AB देख लो इक्वल्स टू एंगल A के साथ दूसरी साइड लग रही छोटे ट्राइंगल में AE अपान एंगल A के साथ बड़े ट्राइंगल की साइड AC। अब ये कहाँ से लिखा? AD अपान AB इक्वल्स टू AE अपान AC। ये देख लो, ये कहाँ से लिखा? ये आपने अभी अभी प्रूव किया ऊपर, तो क्या लिखोगे? प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव किया है। बोलो, बात समझ में आ रही है? एक एंगल और एंगल के साथ लगने वाली साइड्स सेम रेशो में आ रही हैं दोनों ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ACD। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये सिमिलर हो जाएंगे। कौन से रूल से? ये दो साइड्स और साइड के साथ, ध्यान से देखो, ये दो साइड्स और इसके साथ बीच में जो एंगल है, ठीक है, तो ये साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर हो जाएंगे। आप पूरा लिखें, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बोलो, बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इन फिगर 6.38 अल्टीट्यूड्स AD एंड CE। ध्यान से सुने, AD और CE क्या है? अल्टीट्यूड्स हैं ऑफ ट्राइंगल ABC, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। यहाँ तक बच्चों आपको गिवन है तो आपको ये गिवन में लिखना है, ठीक है। तो ये गिवन में लिखना आपको, ये खुद लिखना है। यहाँ से लिखें, इसको छोड़ दें, यहाँ पे लिखें अल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। अब इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुने, अब समझते हैं इसका मतलब। आपके पास एक ट्राइंगल है बच्चों ABC, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ABC ट्राइंगल है। ये जो CE और AD हैं ये क्या है? अल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। और ये आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? P पॉइंट पे, ठीक है। तो ये गिवन था तो ये आप गिवन खुद लिख लें यहाँ से देख के। बोलो, ये बात समझ में? ठीक है। गिवन के बाद क्या आएगा? टू प्रूव। गिवन में क्या है? गिवन के बाद क्या आएगा? टू प्रूव। ये चार पार्ट जो है बच्चों, ये इसके बाद टू प्रूव में लिखने हैं, ठीक है। टू प्रूव में सारे पार्ट लिख देने हैं आपको खुद, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ। इस तरह से नहीं लिखना, ये लिखना है पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से। बोलो, बात समझ में आई? तो ये टू प्रूव में लिखें। आइए समझते हैं टू प्रूव में है क्या। ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल CDP। ध्यान से सुने, ट्राइंगल AEP, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल को सिमिलर शो करना है ट्राइंगल CDP के। CDP ये ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर शो करना है, ठीक है। तो आप ये सारे पार्ट, जैसे ये लिखा है ये सारा लिखे, शो दैट को काट के यहाँ पे लिखे टू प्रूव और ये सारा लिख दें। बोलो, बात समझ में? अब समझते हैं प्रूफ को, सीधा आते हैं प्रूफ पे।
अब समझे ध्यान से, ये प्रूफ करना है, जो दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं इन्हीं ट्राइंगल में जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल क्या है, AEP एंड ट्राइंगल दूसरा क्या है, CDP। क्या ये बात समझ में आई? AEP और CDP ट्राइंगल को सिमिलर करना है, ठीक है। अब ये सिमिलर कैसे होंगे, कोई दो एंगल इक्वल शो कर दो, सिमिलर हो जाएंगे। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले ढूंढो AEP ये ट्राइंगल है और CDP ये ट्राइंगल है। आप ध्यान से देखिए, आपको गिवन क्या है, ये जो AD और CD क्या है, अल्टीट्यूड्स हैं, और अल्टीट्यूड्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर ये वाला एंगल 90 है बच्चों, तो ये एंगल भी 90 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 90 है तो इस तरफ भी 90 बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? जैसे ये परपेंडिकुलर है, अगर इस तरफ 90 है तो बच्चों इधर भी 90 बनेगा, और ये 90 डिग्री का साइन है। बात समझ में आ रही है? ठीक। मैं ये लिख सकता हूँ एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री है। अगर आप एक चीज़ और देखें, जैसे पॉइंट P यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखें, ये एंगल अगर मैं 3 मानूँ और ये एंगल 4 मानूँ, आपको दिख रहा होगा पॉइंट P पे इंटरसेक्ट हो रही थी ये दोनों अल्टीट्यूड्स, एंगल 3 और 4 भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो दो एंगल इक्वल मिल गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। आइए समझिए कैसे लिखेंगे। इन ट्राइंगल AEP ढूंढो, AEP तो एंगल 1 इसका 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू CDP ट्राइंगल में चलो, CDP इसमें एंगल 2 90 डिग्री है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिखोगे। रीजन क्या दोगे, बोथ 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद AEP ट्राइंगल में एंगल 3 और CDP ट्राइंगल में एंगल 4 इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बोलो बात समझ में? तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल AEP सिमिलर हो जाएगा किस ट्राइंगल के, CDP के, ठीक है। AEP को किसके सिमिलर शो करना है, CDP के, तो CDP कौन से रूल से, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बोलो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 में, ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, ट्राइंगल ABD, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल कौन सा है, CBE। बोलो बात समझ में आ रही है? ABD ट्राइंगल और ट्राइंगल CBE। तो ABD ट्राइंगल ढूंढो, ABD दिख रहा है ट्राइंगल ABD ट्राइंगल दिख रहा है, सही है। और दूसरा CBE ढूंढो, CBE दिख रहा है बच्चों ये। तो अगर आप ध्यान से देखें, ABD ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एंगल B आ रहा है, ध्यान से देखें। और CBE ट्राइंगल देखें, CBE ध्यान से देखें, एंगल B दोनों के पास आ रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या दोगे, ये कॉमन एंगल है, दोनों के पास है। बोलो बात समझ में आ रही है? एक एंगल तो इक्वल हो गया, एक और एंगल इक्वल ढूंढो। ध्यान से देखो, ABD दिख रहा है, ABD ये ABD ट्राइंगल है, इसमें देखो D पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो 1 2 3 4 लिख दिया, इसको एंगल 5 लिख दो, ठीक है। एंगल 5 भी 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, CBE दिख रहा है, CBE में E पे 90 बन रहा है, ठीक है। तो 5 तक लिख दिए, इस तरफ 1 लिखा था, तो ये जो इस तरफ 90 है इसको मैं 6 लिख रहा हूँ। तो अब मैं क्या लिख दूंगा, कौन सा एंगल 90 है, इसका D वाला 90 है, इसका E वाला, ठीक है। तो D पे मैंने क्या लिखा है, एंगल 5, तो एंगल 5 इक्वल्स टू, इसमें एंगल E वाला 90 था, तो E पे क्या लिखा है, 6, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। बच्चों यहाँ पे एंगल लिखना जरूरी है, दोनों क्या लिखोगे, बोथ 90 डिग्री। ये 90 क्यों है, क्योंकि अल्टीट्यूड्स 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE, ठीक है। कौन से रूल से, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। आप पूरा लिखें। क्या यहाँ तक बात समझ में, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल B कॉमन है, सामने दिख रहा है, ठीक है।
ठीक है, ए बी डी में भी यही एंगल बी है और सी बी ई में भी यही एंगल है। लेकिन जब मैं एंगल ई लिख रहा हूँ बच्चों, तो एंगल ई, ध्यान से सुने, या एंगल डी, ए बी डी में एंगल डी किस तरफ वाला आ रहा है, इस तरफ वाला, जिसको मैंने 5 लिखा है। एंगल डी पे तो एंगल 2 भी आ रहा है, लेकिन ये इस ट्राइंगल में है, इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखें, 5 लिखा है, ठीक है, जिस साइड आ रहा है वही एंगल लिखना है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 2 है, इसको भी नोट कर ले। पार्ट नंबर 3 को समझते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है, ट्राइंगल ए ई पी। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, एंड ट्राइंगल ए डी बी है। ध्यान से सुने, ए ई पी और ए डी पी, ए ई पी और ए डी पी, ढूंढो ए ई पी, ए ई पी दिख रहा है, ठीक है। ध्यान से सुने, ए ई पी, ए ई पी, तो ये है। उसके बाद ए डी पी, ए डी बी, ए डी बी दिख रहा है बच्चों, ए डी बी, ठीक है। ए ई पी तो ये मिल गया मेरे को, ठीक है। फिर ए डी बी तो ये मिल गया। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये एंगल देखना, ध्यान से सुनना, ए ई पी दिख रहा है, ए ई पी एंगल ए आ रहा है। उसके बाद ए डी बी दिख रहा है, ए डी बी, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, मतलब एंगल ए दोनों के पास आ रहा है, सेम वाला। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, रीजन क्या दोगे, कॉमन एंगल। एक एंगल तो मिल गया, एक और एंगल ढूंढो, काम हो जाएगा। आइए समझते हैं एंगल ए ई पी को। एंगल ए ई पी दिख रहा है, एंगल ए ई पी, ये वाला इस साइड, ये जो एंगल 1 है 90 है, और ए डी बी में देखो, ए डी बी में एंगल 590 है, मतलब इस ट्राइंगल में एंगल 190 है, इसमें एंगल 590 है। तो क्या लिखोगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। रीजन क्या दोगे, बोथ 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में, ठीक है। तो मिल गए हमें 2 एंगल इक्वल, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। रीजन क्या दोगे, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, 2 एंगल इक्वल हो गए। बोलो बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो पार्ट नंबर 4 में क्या है, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। बोलो बात समझ में आ रही है? आ जाओ पी डी सी ट्राइंगल में, ये P है, D है, C दिख रहा है, पी डी सी ट्राइंगल। उसके बाद बी ई सी, ध्यान से देखो, बी ई सी दिख रहा है, बी ई सी, ये बी ई सी में एंगल C आ रहा है, दिख रहा है, बी ई सी ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, ये एंगल C आ रहा है, दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद पी डी सी ट्राइंगल को देखो, पी डी सी, तो एंगल C आ रहा है, तो मतलब एंगल C दोनों के पास है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या दोगे, कॉमन, ठीक है। लेकिन इसको एंगल C ना लिखें, 1 मिनट रुक जाएं, कंफ्यूजन होगी, क्योंकि एंगल A यहाँ पे भी है और एंगल C ऐसे यहाँ पे भी है। तो इसको आप और अच्छा रहेगा, क्या लिखेंगे, ध्यान से सुने, मैंने एंगल 6 तक लिख दिया था, इसको आप एंगल 7 कर दें और इसको एंगल 8 कर दें, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने एंगल A इक्वल्स टू एंगल A लिखा है बच्चों, इसको एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 7 लिख दो, और अच्छा रहेगा। देखो क्यों एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 7 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ट्राइंगल था ए ई पी में ये एंगल 7 पता चल जाएगा, हाँ इस एंगल की बात हो रही है। एंगल ए तो यहाँ पे भी है बच्चों, और एंगल ए ये पूरा भी है, इसलिए एंगल 7 लिखने से पता चल रहा है कि हाँ यही एंगल है। बोलो बात समझ में आ रही? ऐसे ही ये जो एंगल C है दोनों के पास आ रहा है, लेकिन C यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और पूरा C भी है। तो ये जो एंगल 8 जहाँ पे लिखा है, ये वाला C, तो इसको एंगल C ना लिख के अच्छा रहेगा एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 8 लिख दें, कॉमन एंगल। बोलो बात समझ में आ रही? उसके बाद पी डी सी ट्राइंगल में जाओ, पी डी सी ट्राइंगल में एंगल 2 वाला 90 डिग्री, और बी ई सी ट्राइंगल में जाओ, बी ई सी ट्राइंगल दिख रहा है, बी ई सी में एंगल 6 वाला 90 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 लिख देंगे। रीजन क्या दोगे, बोथ 90 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है? तो 2 एंगल इक्वल हो गए, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी, कौन से रूल से, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल से। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे एंगल 7 8 मैंने इसलिए मेंशन कर दिए कि पार्टिकुलरली हमें पता चल जाए एंगल ए तो है, लेकिन कौन सा एंगल है, ये पोर्शन में आ रहा है जो बात में। ऐसे ही एंगल 8 में है C पे, तो C तो है
कॉमन तो सी है, लेकिन कौन सा सी? ये एंगल ए जहाँ पे आ रहा है, ये पोर्शन सी का। बोलो बात समझ में आई? तो ये चारों पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 7 के कर लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।